सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीवन समाज के मुताबिक, अपने जीवन परिवार के मुताबिक अपना रूप, रंग, रहन सहन, तौर तरीका, कपड़े दूसरे के लिए न बदलो। बदलना है तो अपने के लिए बदलो, क्योंकि परमात्मा ने आपको जो बनाया है, जैसे बनाया है, वो इसीलिए बनाया है कि यू आर द बेस्ट फॉर द पर्सन हु डिजर्व्स यू। ये याद रखना हमेशा, यू आर द बेस्ट फॉर हुएवर डिजर्व्स यू। और जो लोग नहीं है अधिकारी, उसको छोड़ो ना भाई। इफ somebody remembers you temporarily, forget them permanently। टिश्यू को जैसे नाक को साफ कर कर वो फेंक दिया ना, वो आपको भी फेंक देंगे। जो आपके भाग्य में है वो तो आप जैसे है वैसे आपको स्वीकार करेगा। और किसी को बदलने की भी चेष्टा मत करो भाई। ये साड़ी बराबर नहीं है, तूने बाल बराबर नहीं किया है, तेरे को ये बनाना नहीं आता। अरे नहीं आता है तो फिर क्यों आए भाई मेरे पास? कोई दूसरे के पास चले जाते। पहले सोच लेना था ना। अपना आदमी ज्यादा टेंटे टेंटे फेंक करे ना तो कह देना, जिस दिन आप हमारे घर आए थे हमको देखने के लिए तो मेरे पापा ने कह दिया था, सोल्ड एज सीन। बात खत्म। क्यों खरीदा भाई तो माल तूने? नो रिटर्न, नो गारंटी, नो एक्सचेंज। अब बंद हो गया। जैसे है वैसे। हाँ, बदलना है तो अपने के लिए बदलो, ना कि कोई दूसरे के लिए। तुम्हें सुंदर होना है अपने के लिए, तुम्हें अच्छे कपड़े पहना अपने के लिए, अपनी वाणी को सुधारना है मेरे लिए, ना कि किसी और के लिए। हमें वेणु माधुरी का अर्थ हुआ है जीवन को संगीत बनाओ भाई तू। है क्या भगवान के ऊपर आक्षेप नहीं आया था क्या? जो उस जमाने में जो फैशन चल रही थी, फटे हुए जीन्स को पहनना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये कब तक फैशन चलेगी? वो छोकरी लोग भी वो फटे हुए जीन्स पहनती हैं। इसमें ये कौन सी फैशन है, कौन सी सुंदरता इसमें क्या नजर आती, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और ये छोकरे लोग जो बाल यहां से बिल्कुल गंजे होते और ऊपर से बाल होते हैं, इसमें भी मेरे को तो कोई अट्रैक्शन मुझे तो नहीं लग रहा है। लगा तो मैं भी कर लेता ऐसा। तुम क्यों कर रहे हो? बकरी भेड़िया है। हाँ, भगवान के ऊपर भी आक्षेप ऐसा आया था। हमारी गोपियों ने कह दिया, ऐ गोपाल विचित्र वेशम, तुझे कोई फैशन का सेंस नहीं है, ये क्या कपड़े पहनकर रखा है। बाकी वो बदला किया, जैसा हूं कारा हूं मैं। हाँ, तू गोरी हो तो मेरे से क्या मतलब भाई, हम तो जैसे है वैसे ही है। हाँ, विचित्र वेशम। हे प्रभु, तो देखो ना, तुम्हें कपड़े का पहनने का तुम्हें कोई ठिकाना नहीं है तुम्हारा। बाकी वेणु माधुरी, इसका अर्थ ये नहीं सिर्फ ये बांसुरी बजा रहा था। प्रसन्नता, अपने अंदर जो प्रसन्नता है, जीवन भी एक वेणु बन जाएगी। सूत्र लिखो, एक तो अप्राप्य चीज का चिंतन न करो। अप्राप्य चीज का चिंतन, दैट विच इज बियॉन्ड यू, छोड़ो इसको। अप्राप्य चीज का चिंतन। दूसरा, जो तुम्हारे बस में नहीं है उसकी फिक्र न करो। चिंता करने से कोई सॉल्यूशन तो नहीं मिलता, कोई जवाब तो नहीं मिलता, लेकिन चिंता करने से आज की खुशियां का तो नाश हो गया, आज का आनंद का नाश हो गया। तीसरा, हो सके तो रोज कुछ ना कुछ अपने जीवन में बदलाव लाओ। इफ यू आर नॉट लर्निंग, इफ यू आर नॉट चेंजिंग, यू आर नॉट इवॉल्विंग। जीवन में कुछ बदलाव ना आए तो तुम जी नहीं रहे हो। यू आर नॉट लिविंग, यू आर एग्जिस्टिंग। तो फिर क्या मौत की इंतजारी कर रहे हो क्या? कुछ नहीं, नवम 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 होना ही चाहिए। आज एकादशी है, जन्माष्टमी है, तो व्रत किया है। अब भाई व्रत में तो बहुत लोगों ने ऐसा व्रत किया है कि आज बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा।
व्रत का अर्थ यह भी हो सकता है कि एक गिलास दूध पीकर आज का दिन हम गुजार लेते हैं। ऐसे भी हो सकता है व्रत। कितने लोगों ने ऐसा किया है, कई लोगों ने नहीं किया है। हमको तो दिवाली मिलने वाली है तो खाना बढ़िया मिल जाएगा। डू समथिंग डिफरेंट, रोज कुछ नई नई चीज करो। दुनिया बोलेगी, मैं कई बार गाता हूं ना, दुनिया दो रंगी वाला फावे एम बोले। वो तो बोलेंगे, कहेंगे। जिस बात करने में तुम्हें प्रसन्नता आवे वो भजन है। जिस कपड़े पहनने से तुम्हें प्रसन्नता आवे, ना कि पड़ोसी को, ये तुम्हारे लिए आनंद की घड़ी है। जिस चीज खाने से आपको तृप्ति मिले वो आरोग्यवर्धक है। जीवन को वेणु बनाना है, वेणु यस्मात्। और चौथी बात कन्हैया से जो हमें प्रेरणा लेनी है वो है प्रिय माधुरी। प्रिय माधुरी का अर्थ होता है प्रभु ने जहां जहां जिसके साथ संबंध जोड़े हैं उसको प्रसन्नता प्रदान करी है। बस हम अपने आप को पूछे कि 24 घंटे में मैंने कितने लोगों को प्रसन्न किया। मेरी वाणी से, मेरे संकल्प से, मेरे शरीर से, मेरे कर्म से, मेरे विचार से, मेरी दृष्टि से मैंने कितने लोगों को प्रसन्न किया आज। ये प्रिय माधुरी है। कृष्ण का चरित्र आप देख लो, वो जहां भी जाते थे प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता। आजकल लोग बोलते हैं ना कि फलाना आदमी बहुत सफल है, बहुत आगे बढ़ गया, पहले तो ऐसे नहीं होता था, खूब कमाया, 2-4 बंगले हो गए, अच्छी गाड़ियां हैं, फैक्ट्री चल रही है, पैसा खूब कमाया है, सफल है। ये सफलता की कोई मापदंड नहीं है। सफलता उसी को कहते हैं जो आपका अतीत जो है उसको याद करो और वो अतीत आपको प्रसन्नता दे तो आप सफल हुए हैं। आपका अतीत जो है, इसका कारण ये है आप कौन हो ये आप भूल सकते हो, आप कौन थे ये नहीं भूल सकते आप, और इसको बदल भी नहीं सकते। आप कौन हो ये बदल सकते हो, कौन थे वो बदल नहीं सकते। अतीत काल जो आपको प्रसन्नता दे कि आपने जो किया है बराबर किया है, तो ये प्रिय माधुरी है।